हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे। ये वाला टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में भी करा दिया, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इसको विद एग्जांपल हम समझेंगे। ये थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि थ्योरी अगर इसमें से आती है तो आपको किस तरह से करना है। देखिए, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे में पहले आपको ये बताना है कि रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे का मतलब क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है, और उसके पास पेमेंट करने के लिए कैश ना हो, यानी वो कैश ना होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और इंसॉल्वेंट की कंडीशन में क्या रूल फॉलो होंगे, तो वही कंडीशन क्या कहलाते हैं, आपकी गार्नर वर्सेस म्यूरे। इसमें से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। गार्नर, म्यूरे और विकिंस 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। कैपिटल इन्होंने अलग अलग लगाई हुई, तीनों ने, गार्नर ने भी, म्यूरे ने भी और विकिंस ने भी, तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाई हुई है। बैलेंस देखेंगे गार्नर, म्यूरे और विकिंस, ठीक है। गार्नर का बैलेंस था 2500 क्रेडिट, ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। म्यूरे का था 314 क्रेडिट और 263 विकिंस का था डेबिट बैलेंस। विकिंस का कौन सा बैलेंस होगा, आपका डेबिट। जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उसी तरह से आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। पहले बताना है कि 3 पार्टनर थे, गार्नर, म्यूरे और विकिंस। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, 1:1 और 1। ये उनकी कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रियलाइजेशन का हमारा लॉस हो गया 636। लॉस को आप सभी को पता है किस रेशो में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 1, 1 और 1। अगर हम इस रेशो में लॉस को बांटेंगे तो 636 डिवाइड बाय 1/3, 212। तो देखो, विकिंस का 263 का बैलेंस तो पहले ही था, 212 और हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 475 का उसका डेबिट बैलेंस हो गया। इट मीन्स विकिंस को 475 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखिए, गार्ने ने अलग तर्क दिया और मरे ने अलग तर्क दिया, यानी इन्होंने अपना अलग अलग डिसीजन दिया, ठीक है। जो आपके गार्नर है, गार्नर ये चाहते थे जो 475 रुपये है ना, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अदर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो आपका मरे उसने ये डिसीजन दिया, उसने तर्क दिया, वो कहता है कि नहीं, हमारा बिजनेस लॉस नहीं है, हमारा कैपिटल लॉस है, इसलिए हमें इसको किस रेशियो में बांटना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में। तो जो आपका गार्नर है उसने क्या कहा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये आपको लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और जो आपका मरे है उसने ये तर्क दिया, नहीं, ये कैपिटल लॉस है, इसलिए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कैपिटल रेशियो में। तो इन दोनों के अलग अलग तर्क थे, इस कारण कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट में केस चला गया तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसके बारे में। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि अगर रियलाइजेशन का लॉस है, इफ़ रियलाइजेशन लॉस, अगर रियलाइजेशन के लॉस है तो जो ऑल पार्टनर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये ध्यान रखना, कोर्ट के ऑर्डर है, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों ने अलग अलग तर्क दिए हुए थे, इस कारण ये कोर्ट में केस चला गया। तो क्या कहा गया कि रियलाइजेशन के लॉस को ऑल पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो अदर पार्टनर हैं, अदर पार्टनर का हमारा क्या मतलब, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, जैसे एक इंसॉल्वेंट है विकिंस, तो अदर कौन हो गए, गार्नर और म्यूरे। अदर पार्टनर क्या करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस कैश लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना। जो हमारे अदर पार्टनर होंगे वो रियलाइजेशन का लॉस कैसे लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे। ये कोर्ट का डिसीजन था। आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में, कि अगर रियलाइजेशन का लॉस होगा तो ऑल पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो अदर पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस कैसे लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे। दूसरी कंडीशन, जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल रेशियो में, और कौन बियर करेगा, अदर पार्टनर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर
बस ये चीज़ ना, रियलाइजेशन का लॉस होता है तो और पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अदर जो पार्टनर होंगे वो रियलाइजेशन का लॉस क्या लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे। दूसरी बात, पार्टनर कैपिटल में अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो अदर पार्टनर किस रेशियो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशियो में। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री भी बनती है। एक जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसमें विकिंस का डेबिट बैलेंस है तो कौन कौन साइन करेगा, गार्नर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन होगा, मूरे कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू विकिंस, यानी जिसका बैलेंस है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और फिर इस एंट्री को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जब आपकी थ्योरी में ही आता है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल आता है, थ्योरेटिकल आपका 16 मार्क्स का आता है, तो 16 मार्क्स में आप ये जो लिखेंगे ये कम रहता है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सेम। ये तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसी का एक न्यूमेरिकल, भी छोटा सा न्यूमेरिकल आप याद कर लेना, उसी बेस पे हम कर सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल 14 दिया हुआ है, देखो गार्नर, मरे और विकिंस 3 इक्वल पार्टनर है, ये कंडीशन दे दी, ये कैपिटल है। रियलाइजेशन का लॉस दे दिया, देखो लॉस दे रखा है तो लॉस को तो हम किस रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। विकिंस प्रोवाइड टू बी बैंकरुप्ट, विकिंस क्या हो गया, दिवालिया हो गया, कुड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वो कुछ भी लेकर नहीं आया टुवर्ड हिज कैपिटल डेफिशिएंसी, क्योंकि उसके पास कैपिटल की कमी थी। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एज शो द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर, हमें अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हैं, जैसा आपका एग्जाम्पल है एज इट इज़ वैसा आपको याद करना है। वही 3 पार्टनर, गार्नर, मूरे और विकिंस, इधर भी गार्नर, मूरे और विकिंस, तो तीनों पार्टनर के नाम लिख दो, गार्नर, मूरे, विकिंस, इधर भी गार्नर, मूरे, विकिंस। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तो बाय बैलेंस BD। कैपिटल देखो कितने दे रखे, 2500, 314 ले लेंगे, 2500 और 314। विकिंस की डेबिट में दे रखी 263, तो डेबिट साइड टू बैलेंस BD और कितना ले लेंगे, 263। उसके बाद देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम और क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं। देखो रियलाइजेशन का लॉस दे रखा है, लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सिंपल है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना 212, 212, 212। अभी जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि अगर जो रियलाइजेशन का लॉस है तो वो अदर पार्टनर क्या लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे, तो ले आएंगे बाय कैश अकाउंट। विकिंस तो लाएगा नहीं, कौन कौन लाएंगे, गार्नर और म्यूरे, कितना 212, 212 कैश लेकर आ जाएंगे। दूसरा बस इस तरह करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है आपका पूरा करना है, मैं सिर्फ आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद तो कैश अकाउंट आपको प्रिपेयर करना आता है। ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना और पूरा क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल ले ली, ट्रांसफ़र कर लिया रियलाइजेशन का लॉस, और ये मैंने कोर्ट के ऑर्डर में आपको बताया था कि रियलाइजेशन का लॉस अदर पार्टनर क्या लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे, और ये हमारा हो रहा है 475। विकिंस का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 475। अब अगर डेबिट बैलेंस है तो कौन कौन साइन करेंगे, गार्नर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मरे कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू विकिंस कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है विकिंस का, 475, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में। कितना है 2500 और 314, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो 475 इंटू 2500 डिवाइड बाई इनका टोटल, 475, 314, तो इनका टोटल ये हमारा बैलेंस आ गया। निकालने के बाद तो ये आएगा कितना आ जाएगा आपका 420, तो ये आ गया आपका 421.9। तो इसको हम 422 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 आ गया तो 422 और ये 53, तो
422 और 53। गार्नर और म्यूरे का एंट्री में क्या क्या डेबिट, तो डेबिट साइड टू मरे, गार्नर और म्यूरे में आ जाएगा 422 और 53। एंट्री ट्रांसफ़र करना आपको आता ही है। विकिंस को हमने एंट्री में क्या किया है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड बाय गार्नर एंड मरे, और अमाउंट किस में चला जाएगा, विकिंस में। तो ये हो गया। अब इनका टोटल कर लेते हैं। 2712 526, 2712 और 526 इधर टू कैश अकाउंट या बैंक, और ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, फाइनल पेमेंट माइनस कर लेंगे। इसमें से कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाया है, बाकी बुक में इसका रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रखा है। वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब हमें रियलाइजेशन का लॉस ही दे दे तो वो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ बस कैश अकाउंट और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका 16 मार्क्स की थ्योरी प्रिपेयर होती है, क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरी आने के भी चांस है। अगर इसमें से थ्योरी आएगी तो वो यही क्वेश्चन देंगे, एक्सप्लेन करो रूल ऑफ गार्डनर वर्सेस म्यूरे। तो जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया वो करना है, और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना होगा। आगे हम इसी टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें गार्डनर और मरे का रूल फॉलो करेंगे। थैंक यू।